अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 एमाइंस का। तो पहले लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़, नोमेनक्लेचर वगैरह देखा था और कुछ प्रिपरेशंस उसकी देखी थी हमने। उन प्रिपरेशंस में अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा तो हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था दैट वाज प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। सेकेंड हमने देखा था साइनाइड्स और उसके बाद हमने देखा था एमाइड्स से। ठीक है, ठीक। साइनाइड्स की जब हमने प्रिपरेशन की, साइनाइड्स से जब हमने प्रिपरेशन की थी तो साइनाइड्स में हमने यूज़ किया था कैटलिस्ट को, दैट इज H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। जब हम साइनाइड्स की बात करेंगे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और निकल। ठीक है, या हम लेते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को, ठीक, या हम लेते हैं सोडियम एमलगम को, दैट्स NaHg इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। ठीक, तो ये जो अगर आपने ये कैटलिस्ट को यूज़ किया, इसको हम कहते हैं मैंडियस रिडक्शन। मैंडियस रिडक्शन इसको कहते हैं हम। तो ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एमाइड्स लिए थे, अगर आपको याद होगा। एमाइड्स की जबकि आपके पास एमाइड है तो दो मेथड्स है इसके। एक मेथड में आप इसको रिड्यूस करते हो तो वी यूज़ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक, बेस्ट रिएजेंट है पहले स्टेप में। और फिर दूसरे में हम इसकी क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, तो हमको मिलता है RCH2NH2। और दूसरा जो रिएक्शन है उसमें हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ Br2। ये हॉफमैन ब्रोमाइड, ये हमको आज डिस्कस करना है। तो इसमें जो CO है ये बाहर चला जाता है एंड यू विल गेट RNH2। इसको कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें एक मैकेनिज्म लगता है दैट इज नाइट्रीन मैकेनिज्म। आज हमको इसी को डिस्कस करना है, ठीक। उसके बाद हमने गैब्रियल थैलामाइड की रिएक्शन पढ़ी थी और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। गैब्रियल थैलामाइड पढ़ा था, GPS सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है लास्ट टाइम में। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एमोनोलिसिस, तो जो थर्ड नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास एमोनोलाइसिस। of alkyl halides, एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ठीक। कभी कभी हम इसको हॉफमैन्स एमोनोलिसिस भी कहते हैं। हॉफमैन्स एमोनोलाइसिस भी इसको कहते हैं, ठीक। इसमें एक जनरल ये सिंपल रिएक्शन है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हमने लिया एमोनिया NH3। यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, ठीक। इसको हमने ट्रीट किया एल्काइल हैलाइड के साथ, लेट दिस इज RX। ये R हम प्रेफरेबली प्राइमरी रखते हैं सो दैट ये जो N है बीइंग ए न्यूक्लियोफाइल, ये इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा बाय SN2 मैकेनिज्म, जो हमने एल्काइल हैलाइड्स में भी पढ़ा था। तो ये जो X है बीइंग ए लीविंग ग्रुप, ये जाएगा बाहर, यू विल गेट R, दिस इज NH3, दिस इज पॉजिटिव, ठीक। और ये जो X है बीइंग नेगेटिव, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो यू विल गेट ए सॉल्ट ओवर हियर। तो हमको मिलेगा यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट पहले स्टेप में, ठीक। लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं 373 केल्विन तक, ठीक, तो ये जो NH, ये यहाँ पे जो H और X है, या तो बेस के साथ आपको ट्रीट करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, HX यहाँ से जाएगा बाहर, तो आपको जो वीक बेस है RNH2 हमको यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। सो हमको यहाँ पे मिला प्राइमरी एमाइन।
लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास यहाँ पे मैं स्टेप लिख रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, इफ एल्काइल हैलाइड, अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड जो है इज इन एक्सेस, एल्काइल हैलाइड जो हमारे पास है ये एक्सेस में है, अगर हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड है वो किस में है, एक्सेस में है, तो यहाँ पे फर्दर अटैक होगा किस पर, एल्काइल हैलाइड पे, क्योंकि एल्काइल हैलाइड तो एक्सेस में है। तो ये अब फिर से इसको अटैक करके इस एक्स को क्या निकालेगा बाहर, तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा दैट इज R2 NH2 पॉजिटिव, दिस इज एक्स, दिस इज नेगेटिव। फिर से जब हम हीट करेंगे इसको तो यू विल गेट R2 NH प्लस आपको मिलेगा HX। अब चूंकि एल्काइल हैलाइड फिर से एक्सेस में ही है तो फिर से एक अटैक हो जाएगा, जैसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फिर से इसको अटैक करके एक्स को क्या निकालेगा बाहर, यू विल गेट R3 NH पॉजिटिव, दिस इज एक्स नेगेटिव। ठीक, तो फिर से हीट करके 373 केल्विन पे यहाँ पे इसको आप निकाल सकते हो बाहर, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा R3, दिस इज N। अब ये टर्शरी, ये जो आपके पास अमाइन यहाँ पे मिला दिस इज सेकेंडरी अमाइन, और यहाँ से जो अमाइन मिला ये कौन सा मिला, टर्शरी अमाइन। अगर एल्काइल हैलाइड और ज़्यादा एक्सेस में है तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से इसको क्या करेगा, अटैक करेगा, ये एक्स को क्या निकालेगा बाहर, यू विल गेट R4N, दिस इज पॉजिटिव। इसको कहते हैं क्वांटनरी एमोनियम सॉल्ट, और यहाँ पे आएगा एक्स विद नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये है कि अगर एल्काइल हैलाइड आपके पास एक्सेस में है, एल्काइल हैलाइड आपके पास क्या है, एक्सेस में है, तो यहाँ पे क्वांटनरी एमोनियम सॉल्ट ही बनता है, क्वांटनरी एमोनियम सॉल्ट ही किसमें क्या है, बनता है। तो हम यहाँ पे जनरल में एक रिएक्शन लिखेंगे, अगर रिएक्शन ऐसी है NH3 आपने इसको रिएक्ट कराया एल्काइल हैलाइड के साथ, लेकिन ये जो एल्काइल हैलाइड है इसको हम लिखेंगे नीचे में, ये एक्सेस में है, तो फिर यहाँ पे सीधा लिखोगे प्रोडक्ट बनेगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, R4 तो इसको लेना पड़ेगा 4 टाइम्स, R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या मिलेगा, 3 टाइम्स HX। सो दिस इज द नेट रिएक्शन जो हमको यहाँ पे मिलेगा। इन ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे मिक्सचर मिलेगा, यानी थोड़ा सा आपको मिलेगा प्राइमरी वाला मिलेगा दिस वन, थोड़ा सा सेकेंडरी मिलेगा, थोड़ा सा टर्शरी मिलेगा, और क्वांटनरी भी मिलेगा। अब ये अगर आपके पास ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में है तो ये अल्टीमेटली QS तक ही जाएगा। ठीक, तो इसकी यही प्रॉब्लम है कि इसमें हमको क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है इसकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हमको प्राइमरी हैलाइड चाहिए, क्या चाहिए, प्राइमरी हैलाइड, फॉर प्राइमरी हैलाइड्स फ्रॉम प्राइमरी अमाइन, सॉरी प्राइमरी अमाइंस, अगर हमको प्राइमरी अमाइन चाहिए, क्या चाहिए, प्राइमरी अमाइन। ठीक, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये जो NH3 है, रिएक्शन बहुत ही आसान है, NH3 जो है इसको लेना पड़ेगा एक्सेस में। जब आप इसको रिएक्ट कराओगे किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, अब देखिएगा जब ये इसको अटैक करेगा, इसको क्या करेगा, अटैक करेगा, एक्स क्या जाएगा बाहर, सो यू विल गेट R, ठीक, दिस इज NH3, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज X इज नेगेटिव। तो जब आप इसको हीट करोगे तो यू विल गेट RNH2। अब अच्छे से सुनना मेरी बात, क्योंकि ये जो आपके पास अमाइन बना ये बहुत ही कम होगा, क्योंकि आपके पास NH3 बहुत ज़्यादा एक्सेस में है। ठीक, तो ये आपके पास है लिमिटेड अमाउंट में। तो फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, जो NH3 है ये एक्सेस में है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको बताऊँ, सपोज आपके पास सिस्टम में अभी RX है, अब इस RX के चांसेस रिएक्ट करने के 2 है, एक तो ये NH3 के साथ रिएक्ट करेगा, एक तो ये RNH2 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ज़्यादा है, RNH2 की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू NH3, लेकिन फिर भी RNH3 के साथ ही रिएक्ट करेगा क्योंकि एक्सेस में है, ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है, तो मीन्स इसके साथ रिएक्ट करने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको जो मिलेगा दैट्स प्राइमरी अमाइन जो है ये यहाँ पे होगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक, रेशो अगर हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटली, आपको लेना पड़ेगा जो रेशो है, जो NH3 है ये लेना पड़ेगा 10 टाइम्स इस टू, जो RX है ये लेना पड़ेगा 1 टाइम्स। 10:1 जब रेशो आपके पास होगा तब जाके कोई बात बनेगी इसमें। ठीक, लेकिन जब क्वांटिनरी अमोनियम साल्ट आपके पास होगा तो उसमें आपको हैलाइड को लेना पड़ेगा इन एक्सेस। लेकिन इस रिएक्शन की मैं फिर से बता रहा हूँ, एक ही लिमिटेशन है प्रॉब्लम इसकी, किसमें मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, इसमें मिलता है मिक्सचर ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट्स मिलता है हमको इसमें। अब जो फोर्थ रिएक्शन हमारे पास है दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन।
दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हमको यहाँ पे इसको डिस्कस करना है। पहले हम जनरल रिएक्शन लिखेंगे, इसमें होता क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में होता क्या है। जनरल रिएक्शन, आपने कोई सा एमाइड लिया जैसे RNH2, इस एमाइड को हमने ट्रीट किया Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो हमको मिलता है यहाँ पे RNH2। सो दिस इज द फाइनल रिएक्शन। तो इसमें जो C डबल बॉन्ड O का पार्ट जो है ये सिस्टम से बाहर जाता है, ये सिस्टम से क्या जाता है, बाहर जाता है। अब अगर आप इसकी पूरी रिएक्शन देखोगे, क्योंकि इसका बैलेंस्ड इक्वेशन भी पूछा गया है, दिस RC डबल बॉन्ड O बैलेंस्ड भी याद रखिएगा बहुत अच्छे से, NH2 प्लस हमने इसके साथ ट्रीट किया Br2 को, प्लस हमने इसके साथ ट्रीट किया 4 टाइम्स NaOH को, ठीक। तो यू विल गेट RNH2 मिलेगा, प्लस मिलेगा आपको Na2CO3, ठीक, प्लस मिलेगा NaBr, ये भी मिलेगा ट्वाइस, ठीक, प्लस मिलेगा 2 टाइम्स H2O। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जब हम एक एमाइड को ट्रीट करेंगे Br2 और NaOH के साथ तो रेशो क्या लगता है। तो इसमें जो रेशो है दैट इज 1:4, इसमें जो रेशो है दैट इज 1:4 इसका रेशो है। तो ये आस्क्ड क्वेश्चन भी है, इसको मार्क करके रखिएगा। अब जो इसका मैकेनिज्म है बहुत ही आसान है, इसके मैकेनिज्म की थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जाएंगे, ध्यान से सुनिए, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। दिस इज R, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज N, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। ये जो H यहाँ पे है ये होता है एसिडिक। एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि ये N के साथ भी अटैच है, यहाँ से विड्रॉइंग ग्रुप भी है। तो जब हम एक बेस के साथ इसको ट्रीट करेंगे, मीन्स NaOH के साथ, सपोज ये बेस हमने एक बेस ली, तो ये इस H को क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो जब ये H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा यू विल गेट RC डबल बॉन्ड O, दिस इज N, यहाँ पे H है। एक पेयर तो इसका अपने पास पहले ही था, एक पेयर फिर से आ गया और इसके ऊपर कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब सिस्टम में आपके पास Br2 है। अब Br और Br की बॉन्ड उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आपको पता होगा, जो हेलोजेंस होते हैं फ्लोरीन को छोड़ के, इनकी स्पेशलिटी है ये एज X पॉजिटिव भी रह सकते हैं और X एज नेगेटिव भी रह सकते हैं। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल जाके इसको अटैक करेगा तो दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे दूसरे ब्रोमीन के पास। यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा दिस इज RC डबल बॉन्ड O, दिस इज N, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास H और इसके पास आया यहाँ पे Br, ठीक। तो इसके पास क्या आया, Br, और एक Br बाहर चला गया एज Br नेगेटिव, यहाँ रखिएगा अच्छे से, Br नेगेटिव चला गया यहाँ पे। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिएगा ये जो OH है ये आया होगा सपोज NaOH से, NaOH से आया होगा, तो यहाँ पे Na बचा, Br बचा, तो NaBr मिलके क्या बनाएगा, NaBr। अब देखिएगा नेक्स्ट, तो आपके पास अभी जो एमाइड है, एमाइड में अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आपके पास Br इज अ गुड लीविंग ग्रुप, ठीक, इसके पास H भी है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O भी है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे होगा क्या, नाउ नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे, अभी इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था पहले, ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अभी इसके पास ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये H और एसिडिक बनेगा, तो फिर से एक OH आएगा, मीन्स एक और बेस आएगी जो इसको क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सो जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा दैट्स RC डबल बॉन्ड O, दिस इज N, ठीक, H2O चला गया बाहर, माइनस H2O, तो यहाँ पे क्या मिला आपके पास Br, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो ये हमको यहाँ पे क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। तो यहाँ पे यहाँ तक हमको 2 बेसिस लग गई। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। नाउ वी नो दैट जो Br है इट्स अ गुड लीविंग ग्रुप, इट्स अ गुड लीविंग ग्रुप। तो यहाँ से इसके जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन एक जो मैकेनिज्म है वो ये है कि यहाँ से ये जो R जो है ये इसको अप्रोच करता है, साइमल्टेनियसली Br बाहर जाता है, और एक में ये भी बताया गया कि दैट जो Br पहले बाहर जाता है ये डिफिशिएंट होके फिर R इसको क्या करता है, अप्रोच करता है। सो विल पुट इट दिस वे, हम 1 मिनट के लिए एज्यूम करेंगे इस नेगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस से Br बाहर चला गया, सो यू विल गेट
C डबल बॉन्ड O, दिस इज N, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके पास एक डिब्बा होगा खाली। ठीक, ये जो हमारे पास स्पीशीज़ बनी, इस स्पीशीज़ को कहते हैं नाइट्रीन, एसाइल नाइट्रीन्स, यहाँ पे नाइट्रीन कहते हैं इसको। ना ये जो नाइट्रोजन है, अगर आप ध्यान दोगे, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इट्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इट्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो ये जो R है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये पूरा R यहाँ पे माइग्रेट करता है, और यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट करती है टुवर्ड्स C डबल बॉन्ड O। लेकिन ये जो R की शिफ्टिंग है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ R होती है, शिफ्टिंग ऑफ R विद इट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद इट्स कॉन्फिगरेशन रिटेन्ड, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिटेन्ड रहती है, यानी वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे होता है रीअरेंजमेंट। क्या होता है रीअरेंजमेंट? इसको कहते हैं वॉल्प्स रीअरेंजमेंट, वॉल्प्स रीअरेंजमेंट। इसको क्या कहते हैं? वॉल्प्स रीअरेंजमेंट। सो यू विल गेट R, दिस इज N, this is double bond, this is C, this is double bond, this is O, R C double bond O। इसको कहते हैं अल्काइल आइसोसाइनेट। ये इंपॉर्टेंट है, वॉल्प्स रीअरेंजमेंट कहते हैं इसको, वॉल्प्स रीअरेंजमेंट। ठीक, तो अल्काइल आइसोसाइनेट यहाँ पे मिलता है। इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, हाइड्रोलिसिस का स्टेप है। यहाँ से आगे के स्टेप्स में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन आप बहुत ईजिली इसको भी समझ सकते हो कि क्या होगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अच्छे से, अगर आप ध्यान दोगे, इससे पहले हमने डिस्कस किया था, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख रहा हूँ इसको। जब भी आपके पास C डबल बॉन्ड N की लिंक होती है, जिसको आप कहते हो इमाइन टाइप ऑफ लिंक, तो इसको जब भी आप क्या करते हो, हाइड्रोलाइज करते हो, चाहे बेसिक में हो या एसिडिक में हो, अल्टीमेटली जो C है वो डबल बॉन्ड O में चला जाता है, और NH जो है वो NH2 में चला जाता है। यानी असल में आपको यहाँ पे वाटर ऐड करना है, तो वाटर में H के 2 यहाँ पे ऐड होंगे, O का यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, जब आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे, ध्यान दीजिए, आपको वाटर ऐड करना है। मैकेनिज्म में नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ही आसान सी स्टेप है, वाटर को ऐड करना है। तो यहाँ पे H के 2 आएंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 आएगा। ठीक, तो हमको यहाँ पे मिलेगा RNH2, समझना बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे जो एमाइन आपको मिला, दिस इज प्राइमरी एमाइन। दूसरी बात, अब यहाँ पे एक और चीज़ मिली, दैट इज CO2। अब CO2 का जो नेचर है, दैट इज एसिडिक। अब यहाँ पे मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, जो CO2 है ये NaOH के साथ करेगा रिएक्ट, क्योंकि ये एसिडिक है, और ये जो NaOH है ये है बेसिक। NaOH क्या है? बेसिक है। तो यू विल गेट Na2CO3 प्लस H2O। तो आपको क्या मिलेगा? Na2CO3, Na2CO3 प्लस H2O, क्योंकि जो H2CO3 है ये बनाता है असल में कार्बोनिक एसिड। तो अगर आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे रिएक्शन को, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी आपको ट्वाइस लगेगा। तो यहाँ पे भी NaOH के आपके 2 मॉलिक्यूल्स लगे। ठीक, अगर मैं इसको सम अप करके बताऊँ, ध्यान से सुनना सब। यहाँ पे NaOH के 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए, यहाँ पे NaOH का 1 मॉलिक्यूल यूज़ हुआ, यहाँ पे NaOH का 1 मॉलिक्यूल यूज़ हुआ। वो हमने पहले ही कहा था टोटल कितने मिला के यूज़ हुए? 4। ये क्वेश्चन आस्क्ड भी है। तो नेट रिएक्शन अगर आप देखोगे, कुछ ज़्यादा मसला नहीं है। यहाँ से देखिएगा, सिंपल सी रिएक्शन है। जब भी आप RC डबल बॉन्ड हो NH2 को ट्रीट करोगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ, तो जो CO है इसको आपको हटाना है, सीधा NH2 देना है। दूसरी जो अहम बात है, सबसे अहम बात है, ये जो 2 H है ये आते हैं मीडियम से। ये वाले H नहीं है, ये वाले H नहीं है, ये वाले H, ये आते हैं मीडियम से। मीडियम अक्सर आपके पास वाटर है या जो भी हो सकता है, मीडियम जो भी हो, तो ये जो 2 है H है वो मीडियम से आते हैं। So this is all about Hofmann bromide degradation reaction. ठीक है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है यहाँ पे, जिसको हमने यहाँ पे किया। ठीक, अगर मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूँ, हम इसको बहुत ईजिली कर सकते हैं। सपोज मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, विल जस्ट पुट CH3, this is C, this is H, this is ET,
दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज NH2। ठीक, अब आपने क्या किया, ये जो आपके पास कार्बन है ये आपके पास है कायरल कार्बन, आपने बेटा इसको ट्रीट किया NaOBr के साथ। तो ध्यान दीजिए, कभी लिखा जाएगा रिएजेंट इन द फॉर्म ऑफ NaOH एंड HBr, NaOH एंड Br2, ये रिएजेंट ऐसा लिखा होगा या ऐसा लिखा होगा, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे करना क्या, आपको मीडियम का कोई तस्करा है नहीं और आपको पता है कि यहाँ पे H ही है, तो ये जो C डबल बॉन्ड O है इसको हटा के कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करना है, कोई चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। सो यू विल पुट CH3, दिस इज CH, दिस इज ET, और यहाँ पे पुट करना पड़ेगा NH2, यहाँ पे पुट क्या करना पड़ेगा NH2। ठीक, एक और क्वेश्चन अगर मैं दूँ यहाँ पे, आपके पास है CH3, दिस इज C, दिस इज PH, दिस इज PH, यहाँ पे आपके पास है H, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज ND2। यहाँ पे देखिएगा दिस इज Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो जब आप इसको रिड्यूस करोगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपके पास C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O जो है ये निकलेगा बाहर, C डबल बॉन्ड O क्या निकलेगा बाहर, तो यू विल गेट CH3, दिस इज C, दिस इज PH, दिस इज H, दिस इज NH2, क्योंकि मीडियम में जो आपके पास है वो H है, वाटर है, मीडियम में क्या है आपके पास, वाटर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं ऐसा लिखूं, आपके पास है PH, दिस इज C, यहाँ पे CH3, दिस इज D, और यहाँ पे इसमें अटैच है, दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज ND2। आपने यहाँ पे ट्रीट किया इसको NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Br2। तो जो प्रोडक्ट होगा कि इस जो R आपके पास है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है सिमिलरली वो यहाँ पे भी रहेगी, क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता, ये पूरा का पूरा ग्रुप ही शिफ्ट होता है, देयर इज़ नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपके पास D, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा NH2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे था ND2, यहाँ पे था ND2, लेकिन मीडियम में कोई D है नहीं, तो H कहाँ से आते हैं, मीडियम से आते हैं, सो वी कैन ईजिली गेट NH2। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की, जो हमने यहाँ पे कंप्लीट की। अब देखिएगा नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे है वो सिमिलर रिएक्शंस है कुछ इसी की टाइप जो हमने बताया था आपको, दैट इज QTS रिएक्शन, और QTS रिडक्शन भी कहेंगे, QTS रिएक्शन है। ये बिल्कुल हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की तरह ही है, यानी ऐसी रिएक्शन नहीं है ये, इसमें भी नाइट्रीन बनता है और आगे की स्टेप्स बिल्कुल सेम है। हमने लिया एसिड क्लोराइड फिर से, लेकिन बेटा हमने इसको यहाँ पे ट्रीट किया सोडियम एजाइड के साथ, NaN3 के साथ। ठीक, तो थोड़ा सा आप इसको ऐसा लर्न कर सकते हो, जो NaN3 है ये डिसोसिएट होगा इनटू Na पॉजिटिव प्लस N3 नेगेटिव। तो N3 नेगेटिव बीइंग ए न्यूक्लियोफाइल, ये जाके अटैक करेगा C को, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर, ये आएगा वापस और Cl जाएगा बाहर, बिकॉज Cl इज अ गुड लीविंग ग्रुप, सो यू विल गेट R C डबल बॉन्ड O, दिस इज N, यहाँ पे 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके बाद होता क्या है, जब हम इन एजाइड्स को हीट करते हैं, हमेशा याद रखिएगा स्लाइटली हीट करते हैं, तो इस N3 में से N2 की गैस लिबरेट होती है। इसमें लिबरेट क्या होती है, N2 की गैस। समझने की बात यह है कि जो N2 है ये न्यूट्रल है, और कहाँ से जा रहा है N3, ये भी न्यूट्रल है, तो जब न्यूट्रल से न्यूट्रल स्पीशीज जाएगी तो न्यूट्रल ही बचेगा, सो विल गेट R C, दिस इज डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास बचेगा N, डबल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक डिब्बा खाली। इसको अभी हम कहेंगे एसाइल नाइट्रीन, जो इससे पहले हमने बनाया था किसमें, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, वहाँ पे यही रिएक्शन हुई थी, लेकिन ये रिएक्शन अचीव हुई थी किससे, दिस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2 से। आगे की स्टेप्स वही है वॉल्फ्स रिडक्शन, वॉल्फ्स रीअरेंजमेंट, तो यू विल गेट R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। आगे का स्टेप है इसमें हाइड्रोलिसिस, चाहे वो एसिडिक करो आप या बेसिक करो, तो यहाँ पे ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा एंड यू विल गेट R NH2। अभी CO2, ये जो C है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, CO2 में, एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट।
ठीक है। इसकी सीधी अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो सीधा आपको CO2 ही मिलेगा, इसमें कोई और लंबा चौड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इससे ही रिलेटेड एक रिएक्शन है, उसको कहते हैं शीमेटिड्स रिएक्शन। इसमें क्या है, अब यहाँ पे हम एसिड्स लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O, दिस इज OH, एसिड लिया हमने, और हम इसको ट्रीट करते हैं हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, दिस इज N3H के साथ, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। या आपने कोई एसिड भी लिया, इसको हीट भी करना है और इसको एसिडिक मीडियम में भी लेना है। तो इसका जो नेट रिएक्शन है वो ये है कि इसकी पहले होती है प्रोटोनेशन, ये जाता है बाहर, और ये जो आपके पास हाइड्रोक्साइक एसिड का N है ये इसके साथ जुड़ जाता है, यू गेट RC डबल बॉन्ड O, दिस इज N3। बाकी जो रिएक्शन है वो वही है, आपने ये यहाँ से तो बिल्कुल सेम है, आपने इसको हीट किया, यहाँ पे N2 बाहर चला गया, यू गेट RC डबल बॉन्ड O, दिस इज N, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक डिब्बा खाली। तो यहाँ पे ये शिफ्टिंग होगा, वही वॉल्फ्स रीअरेंजमेंट होगी, यू विल गेट R डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक, उसके बाद जब इसकी आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, तो यू विल गेट, सॉरी दिस इज R, दिस इज R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यू विल गेट RNH2। RNH2 मिलेगा आपको यहाँ पे प्रोडक्ट, और इसकी फिर से वही यहाँ पे डिसोसिएट होगा एंड यू विल गेट RNH2। सो दिस इज हाउ वी गॉट द प्रोडक्ट। शीमेटिड रिएक्शन भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमने कुछ जनरल रिएक्शंस पढ़ी थी, जो मैंने कहा था आपको, इसके बाद जो जनरल रिएक्शंस हमने डिस्कस की थी, दैट इज रिडक्शन। जनरल पहले देख लीजिए, बहुत ही आसान सी रिएक्शन, रिडक्शन, जिससे हम एमाइंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। चाहे आप एजाइड्स का करो, सीधा एजाइड्स की रिडक्शन, या ऑक्साइम्स की, या एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की। फॉर एग्जांपल हम एजाइड्स लेंगे, RX लिया आपने, अभी जो हम पढ़ रहे थे, आपने लिया इसके साथ NaN3। वी नो दैट N3 इसको अटैक करके X को क्या निकालेगा बाहर, यू विल गेट एल्काइल एजाइड्स RN3। जब आप RN3 को, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, दिस इज R सिंगल बॉन्ड N, दिस इज डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। ठीक, यहाँ पे आपके पास है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसका पेयर है, और यहाँ पे है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद व्हाट चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास है RN3, ये हमारे पास है, ये जो एजाइड्स का स्ट्रक्चर है। ठीक, उसके बाद आपको इसकी क्या करनी है, रिडक्शन करनी है, सीधा रिडक्शन। अब रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD विद कार्बन, ये भी यूज़ कर सकते हो आप, सिंपल यूज़ कर सकते हो, बेस्ट रिएजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे होगा क्या, कोई उतना मुश्किल नहीं है, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, ये दोनों इसके पास चले जाएंगे। ठीक, तो यू विल गेट, तो पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, दिस इज R, दिस इज N, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज, दिस इज सिंगल बॉन्ड, दिस इज N पॉजिटिव, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे N2 बाहर जाने के लिए बिल्कुल क्या है, तैयार है। उसके बाद जब ये लीव करेगा तो ये विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, सो आपको मिलेगा असल में RN, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी इसके पास डिब्बा खाली। अब ये जो है, जब आप इसकी रिडक्शन करोगे तो इनका काम है हाइड्रोजन्स को प्रोवाइड करना, सो यू विल गेट R, जितने हाइड्रोजन चाहिए उतना ये आप ले सकते हो, तो आपको मिलेगा RNH2। तो सिंपल सी रिएक्शन है। जब भी आप एजाइड्स की, एक ही स्टेप में आपको लर्न करना है, जब भी हम एजाइड्स को ट्रीट करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, हमको सीधा मिलेगा RNH2। ये शॉर्ट मेथड है इसको लर्न करने का। ठीक है, उसके बाद अगर हम ऑक्साइम्स की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ऑक्साइम्स R, दिस इज C, CH, दिस इज डबल बॉन्ड N, दिस इज OH, दिस इज ऑक्साइम्स। ठीक है, जब आप ऑक्साइम्स की क्या करोगे, ऑक्साइम्स नहीं, सॉरी, हमने यहाँ पे लिया एक रिएक्टेंट, यहाँ पे लिया, हम इसको बनाते कैसे वो भी हम सीख सकते हैं, या चलो हम ऑक्साइम्स से ही शुरू करेंगे। यहाँ पे इसकी भी आप रिडक्शन करोगे, वही रिएजेंट आप ले सकते हो, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, इसको लो, या वही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक,
तो यहाँ पे क्या होगा, यू विल गेट R, दिस इज CH2, दिस इज NH2, R CH2, दिस इज NH2, प्लस आपको मिलेगा H2, यानी ये O जाएगा बाहर, और इसमें एक पाई बॉन्ड क्या होगी, ब्रेक, तो यू विल गेट एमाइन। तो चाहे आप ऑक्साइम्स लो, चाहे आप एजाइड्स लो, तो सीधा रिडक्शन से आप प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें दो तरह के, ये जो हमने लिया ना ऑक्साइम, यहाँ पे इसको कहते हैं एल्डोक्साइम, ये हमने एल्डेहाइड कीटोन्स में पढ़ा है। अब हम कीटोक्साइम्स भी बना सकते हैं, दैट इज RC, दिस इज R, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज NOH। अगर आपको याद होगा इसका जो प्रिपरेशन आपने पढ़ा है, दिस इज RC, दिस इज H डबल बॉन्ड O, जब आप इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जब आप इसको ट्रीट करते थे, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, वहाँ पे असल में H2O लॉस होता था, ये वही रिएक्शन है, दिस इज C, दिस इज H डबल बॉन्ड, दिस इज N, दिस इज OH। इसके बाद जब इसकी आप क्या करोगे, रिडक्शन करोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो आपको मिलेगा RCH, दिस इज, यहाँ पे फिर से मिलेगा H, और यहाँ पे मिलेगा NH2। अब इंस्टेड ऑफ दिस R, अगर आप H आपने R लिया तो उसको कहेंगे कीटोक्साइम। कीटोक्साइम की जब आप रिडक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, R, दिस इज C, दिस इज R, दिस इज NH2। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो अमाइन है ये है प्राइमरी, और ये जो अमाइन है ये भी है प्राइमरी, ये भी क्या है, प्राइमरी है, क्योंकि यहाँ पे भी NH2 है। यहाँ पे N अटैच है प्राइमरी कार्बन के साथ, यहाँ पे N अटैच है सेकेंडरी कार्बन के साथ, लेकिन है तो अमाइन तो प्राइमरी ही है। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिया सिंपल सा एक एल्डिहाइड, और हमने इसको ट्रीट किया अमोनिया के साथ, पढ़ा है हमने रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, यू विल गेट RC, दिस इज H डबल बॉन्ड, दिस इज NH, जिसको हम कहते हैं इमाइन। इस इमाइन की फिर से रिडक्शन करेंगे, H2 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, PT, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल करो या PT करो, तो यहाँ पे मिलेगा R, दिस इज C, H2 NH2। अगर इसी रिएक्शन को हम करेंगे कैसे, हमने यहाँ पे लिखा R, दिस इज C, यहाँ पे लिखा R डबल बॉन्ड O, इसको फिर से रिएक्ट करेंगे किसके साथ, एमोनिया के साथ, यू विल वंस अगेन गेट इमाइंस, वंस अगेन गेट इमाइंस, तो यू विल गेट R, दिस इज C, दिस इज R, यहाँ पे मिलेगा H, दिस इज मिलेगा NH2। ठीक, तो दिस इज हाउ वी कैन इजीली गेट व्हाट, एमाइंस हमको कैसे मिलेंगे, इमाइंस से। ठीक, अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, इसको जरा करके ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसको, इंस्टेड ऑफ NH3 इंस्टेड ऑफ NH3 वी कैन यूज, हम यूज कर सकते हैं प्राइमरी अमाइंस, वी कैन यूज व्हाट, प्राइमरी अमाइंस। फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3, दिस इज C, CH3, दिस इज डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमने लिया H2, दिस इज N, यहाँ पे H नहीं लेंगे, कोई और सा ग्रुप लेंगे, लेट दिस इज C6H5, फिनाइल लिया आपने। ठीक, जब आप इसकी रिडक्शन करोगे, पहले रिएक्शन होगी, H2 निकलेगा बाहर, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, दिस इज CH3, दिस इज CH3, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज N, और यहाँ पे मिलेगा PH। जब आप इसकी रिडक्शन करोगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ PT में, तो यू विल गेट CH3, दिस इज CH3, आपको यहाँ से मिलेगा H, दिस इज NH, दिस इज PH। यहाँ जो N है आपके पास, दिस इज सेकेंडरी नेचर। तो अगर आपने इंस्टेड ऑफ NH3 के इंस्टेड आपने क्या प्राइमरी अमाइंस को यूज़ किया, तो हमको अल्टीमेट जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सेकेंडरी अमाइंस मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको आपको खुद से करना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर हमने लिया यहाँ पे कीटोन, इसको आपने ट्रीट किया सेकेंडरी अमाइन के साथ, क्योंकि ये रिएक्शन आपने पढ़ी भी है। ठीक है, अंडर एसिडिक मीडियम आपको ये बताना है पहले में, और उसके बाद आपने इसकी रिडक्शन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ H2 and PT। आपको प्रोडक्ट बताना है, इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको बताना है इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो यहाँ पे जो प्रिपरेशंस थी अमाइंस की वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई।
अब इसकी क्या रहती है प्रॉपर्टीज़, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।